20 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम जोहर सलाम। दर्शक, मध्य पूर्व में एक बार फिर शांति की उम्मीद जगी है, लेकिन ये उम्मीद अभी बेहद कमजोर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर लागू हुआ है और इस समझौते के दोनों पक्ष ने लॉन्ग टर्म पीस के लिए एक मौका भी बताया है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण है। दर्शक, सीजफायर लागू होने से ठीक पहले तक दोनों तरफ से भारी हमले हुए, जिनमें इस्राएली सेना ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया। सीजफायर के तहत उम्मीद थी कि दोनों पक्ष पूरी तरह से हमला रोक देंगे और बातचीत के जरिए स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान ने इस उम्मीद पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर के रेंज में सिक्योरिटी जोन में तैनात रहेगी, यानी इसराइल फिलहाल अपनी सेना मौजूदगी खत्म करने के मूड में नहीं है। यही बात इस सीजफायर की सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिख रही है, क्योंकि लेबनान और खासतौर पर ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह शुरू से ही ये मांग करता रहा है कि इजरायली सेना पूरी तरह से पीछे हट जाए। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने सीजफायर को मानने का संकेत तो दिया है, लेकिन उसने साफ कहा कि लेबनान की जमीन पर किसी भी तरह की इजरायली मौजूदगी शिकत जो नहीं है। ऐसे में दोनों पक्ष के बीच भरोसे की कमी साफ नजर आती है। दर्शक, सीजफायर लागू होने के कुछ ही घंटे बाद उल्लंघन की खबरें भी सामने आने लगी। लेबनानी सेना का कहना है कि कई गांवों पर छिटपुट हमला हुए और लोगों को अभी अपने घरों में लौटने से बचने का सलाह भी दिया गया। इससे साफ है कि जमीनी स्तर पर हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं है। अगर ऐसे ही हमले जारी रहता है तो ये सीजफायर ज़्यादा दिन टिक पाना मुश्किल होगा। अमेरिका की भूमिका इस पूरी घटना में बेहद अहम है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह से शांति बनाए रखने की अपील की और इसे ऐतिहासिक मौका बताया है, लेकिन असली चुनौती यह है कि क्या अमेरिका दोनों पक्ष को अपनी अपनी वादों पर कायम रख पाएगा, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ इसराइल और लेबनान के बीच नहीं है, बल्कि इसमें ईरान, हिजबुल्लाह और पूरा क्षेत्रीय समीकरण जुड़ा हुआ है। बैंक का एक्सक्लूसिव।